अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम मैथ का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। उसका नेम है डिविजन्स ऑफ पोलिनोमियल्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। अ पोलिनोमियल एक्स इज़ एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एन एक्स रेज़ टू पावर एन ए एन माइनस वन, और ये वाली इसकी फॉर्मूला लिख दी है वेयर एन इज़ नॉन नेगेटिव इन नेचर। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं होता क्या है। पोलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर एक्स की डिग्री इंक्रीज़ करती रहती है। जैसे सपोज दैट एक्स की पावर वन थी, फिर टू, थ्री। कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक्स की पावर इंक्रीज़ करती रहती है उसको पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में सारे पोलिनोमियल फंक्शन हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन बाय द फॉलोइंग। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 है 3x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। इसको डिवाइड करवाना है x माइनस वन। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपको शायद याद हो कि 9th क्लास में 6 चैप्टर उसमें भी इसी तरह क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना होता था। इसका मेथड भी बिल्कुल ईजी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाली जो फॉर्म है 3x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको हम लोग स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और डिवाइड किससे करवाना है x माइनस वन से। पहले हम लोग x माइनस वन को मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। ये देखिए, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सब पहले हमने इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि ये वाला कैंसिल हो जाए, इसका फर्स्ट वन। देखिए, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 3x, और यहाँ पर क्या है 3x का स्क्वायर, इसलिए हम इसको 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम इसको 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3x। ये देखिए, ये वाला अब साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए। और जब इनको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 1 गए तो आ जाएगा 2x, और ये वाला 2 साथ आ जाएगा। अब हमने इस एक्सप्रेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि अगेन ये वाला कट जाए और हमारे पास रिमाइंडर आ जाए। अब देखिए, अगर हम इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस टू। ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 इंटू एक्स 2x, और माइनस वन से करवाएंगे तो माइनस टू आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले कैंसिल नहीं होंगे, मैंने गलती से कट कर दिया था। और 2 प्लस टू आ जाएगा 4। तो इसका जो ये वाला पार्ट होगा सबसे ऊपर वाला, इसको बोलेंगे क्वोशंट, और जो एंड पे आंसर बचेगा उसको कहेंगे रिमाइंडर। इसका पार्ट नंबर 2 है एक्स का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और इसको डिवाइड करवाना है x माइनस टू। बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह पिछला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और x माइनस टू बाहर आ जाएगा। अब हमने x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि ये देखिए यहाँ पे क्यूब आ जाए और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। अगर हम x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक इसकी पावर है और स्क्वायर की दो, टोटल कितनी हो जाएंगी तीन। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर से। जब हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो ये आ जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होगा, और 12 प्लस टू आ जाएगा 14x का स्क्वायर, और माइनस 3x और प्लस 4 को हम लोग ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब हमने इसको कैंसिल करवाना है। अब x को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास यहाँ पे 14x का स्क्वायर आ जाए। अगर हम इसको 14x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, करवा के देख लीजिए, 14 और ये x है, 14x का स्क्वायर हो जाएगा, और 14 टू ज़र होता है 28, और साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। देखिए, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया 14x से, तो हमारे पास आया 14x का स्क्वायर माइनस 28x। अब हम लोग साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 25x, और ये 4 नीचे आ जाएगा। अगेन हमने 25x को मल्टीप्लाई कैंसिल करवाना है ताकि हमारे पास रिमाइंडर बच जाए। अगर हम लोग x को 25 से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 25x माइनस 54। साइन चेंज करेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 58। तो हम इसको लिख देंगे कि क्वोशंट हमारे पास ये वाला होगा, x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25, और जो रिमाइंडर होगा वो होगा 58। नेक्स्ट पार्ट है इसका x की पावर 4 माइनस 5x का क्यूब माइनस 8x का स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 12, और इसको डिवाइड करवाना है x माइनस 6 से। करवा लेते हैं। पहले इसको स्क्वायर रूट में लिखना है और x माइनस 6 से डिवाइड करवाना है। अब हमने देखना है कि हम x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं या किस पावर से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास यहाँ पे x की पावर 4 आ जाए। ये देखिए, यहाँ पे कितनी है, x की पावर है 1। अगर हम इसको 3 पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर ही 3 और 1 का पावर कितनी बन जाएगी 4। अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x की पावर 3 से, तो ये जब हम इसको x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x का क्यूब और माइनस 8x का स्क्वायर प्लस 13x, और प्लस 12 को हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। अगेन हमने अब इसको कैंसिल करवाना है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि x का क्यूब आ जाएगा, ऑफ कोर्स x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर और इन दोनों को हम लोग नीचे उतार लेंगे। अब हमने इसको कैंसिल करवाना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -2x से। -2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -2x का स्क्वायर प्लस 12x। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 12। अब x को कैंसिल करवाना है क्योंकि हमने रिमाइंडर निकालना है इसमें, तो इन सबको कैंसिल करवाना ज़रूरी है। जब इसको कैंसिल करवाने के तो हमारे पास एंड पे इसका रिमाइंडर आ जाएगा 18 और इसका क्वेश्चन क्या आएगा, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर -2x प्लस 1। सिंपली आप ये देखिए, इसको लिखें और इसको जिस टर्म से भी मल्टीप्लाई करवाना है ऐसे अलहदा से लिखे, मल्टीप्लाई करवाएं, सोल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा x की पावर 4 -6 x का क्यूब। ये देखिए इस तरह मैंने लिखा है। ये आसानी से हो जाएंगे, बस आपने इसको सेपरेट जो है मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेना है। पार्ट नंबर 4 है 5x की पावर 4 -3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर -1। इसको डिवाइड करवाना है x का स्क्वायर प्लस 4। अगेन इजी मेथड है, करवा लेंगे। इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और अब बाहर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4। अब हमें चेक करना है कि x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास यहाँ पे आ जाए 5x की पावर 4। ये देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब हम इसको मल्टीप्लाई अगर करवा रहे हैं 5x की पावर 2, क्योंकि हमें 4 पावर चाहिए तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगी, 4 पावर हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद आएगा 5x की पावर 4 प्लस 5 4 ज़ा 20 और साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर। ये देखें यहाँ पे x का स्क्वायर के नीचे 20x का स्क्वायर लिख देंगे, क्यूब वाले के नीचे जगह छोड़ देंगे क्योंकि क्यूब वाला कोई आंसर नहीं आया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से इसको उतार लेंगे -3x का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करवाने के बाद आएगा -18x और साथ में -1 वैसे ही आ जाएगा। अगेन हमने अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास आ जाए -3x का क्यूब। अगर हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा, 3 इसके साथ क्या है 1, 3 1 सर 3 और x की पावर 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल और साथ में हमारे पास आ जाएगा -12x और साथ बस ये -1 ऊपर होगा। ये अब एक्स स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है तो इसके नीचे 0 आ जाएगा। ये 0 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। 18x का स्क्वायर आ जाएगा 12x और ये वाला -1 भी नीचे उतार लेंगे। अगेन हमने अब इसको कैंसिल करवाना है। इसको कैंसिल करवाने के लिए क्या करेंगे, अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 को -18 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा -18x का स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और साथ में हमारे पास आ जाएगा 72। 12x नीचे आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 71। अब ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, ये सॉल्व आगे होगा नहीं, तो यही इसका रिमाइंडर आ जाएगा और ये इसका क्वोशंट आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है 3x की पावर 4 -5x का क्यूब प्लस 4x -6। अब इसको इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करवाना है। चलिए करवा लेते हैं। पहले इसको डिवीजन में लिख लेंगे। अब x का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 और साथ में है 3। अब x को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 3 आ जाए। अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाते तो क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, x की पावर 4। अगर हम इसको करवा लें 3x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4 -9x के क्यूब और साथ में आ जाएगा 15x का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 4x का क्यूब -15x का स्क्वायर प्लस 4x -6। आपने साइन ज़रूर चेंज करवाना है, जब भी कटिंग होगी तो एक एक्सप्रेशन के नहीं सबके साइन चेंज होंगे। देखें अब यहाँ पे 4x का क्यूब को कैंसिल करवाने के लिए x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x का क्यूब -12x का स्क्वायर प्लस 20x। अगेन साइन चेंज करवाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसको सब हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 - 12 तो आ जाएगा -3x का स्क्वायर -16x -6। साइन का आपने ध्यान रखना है, जो साइन बड़े के साथ होगा वही इसके साथ आएगा। यहाँ पे 15 के साथ माइनस था तो यहाँ पे -3x का स्क्वायर आ गया। अब 3x के स्क्वायर को कैंसिल करवाने के लिए हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 से, तो हमारे पास आ जाएगा -3x का स्क्वायर प्लस 9x -15। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा -25x प्लस 9। यही इसका रिमाइंडर है और इसका क्वेश्चन आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4x -3। आगे क्वेश्चन नंबर 2, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पोलिनोमियल। ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को में एक्स की वैल्यू कौन सी लगानी है, x -2। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे ये कोई भी एक फंक्शन है f ऑफ x, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इस वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट करना है। इसको रखेंगे, जो रिमाइंडर थ्योरम होता है ना उसमें इसको 0 के ऊपर रख के पुट करवाना होता है। तो हम लोग x -2 = 0 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब इस 2 को इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट करवा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा f × 2 = 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 5 2 ज़ा 10 और साथ में आ जाएगा 6। इन सबको ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 20। अगेन नेक्स्ट पार्ट है x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 6 और इसको करवाना है x + 1 के साथ।
अगेन इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे देंगे और एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने -1 पुट करवा देना है। यहाँ पे आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6। -1 का क्यूब -1 ही आएगा और स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और साथ में आ जाएगा +6। इन सबको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10। पार्ट नंबर 3 है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू ने दी है -1। एक्स -1 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू +1। अब इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करवा देंगे तो आ जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 1। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5। पार्ट नंबर 4 है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और इस पर एक्स की वैल्यू उसने दी है एक्स प्लस 3। अगेन इस पूरे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स का नाम देंगे। एक्स प्लस 3 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इस -3 को इसमें पुट करवाएंगे तो एफ इंटू -3 इज इक्वल टू -3 की पावर 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 की पावर 4 आ जाएगी 81 और 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आ जाएगा प्लस। इन सबको ऐड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 91। नेक्स्ट पार्ट है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 2 और इसमें एक्स की वैल्यू क्या दी है एक्स प्लस 2। अगेन इस पूरे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स का नाम दे देंगे और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इस -2 को अगेन इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन में पुट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा एफ इंटू -2 की पावर 4 -2 का स्क्वायर प्लस 2। ये आ जाएगा 16 -8 प्लस 2 और ये होगा इक्वल टू 10। आगे क्वेश्चन नंबर 3 यूज़ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ़ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। जो पिछला पार्ट में उसमें था रिमाइंडर थ्योरम, जो ये वाला पार्ट है इसमें फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि अगर इसका आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो ये होता है इसका फैक्टर, और अगर ज़ीरो के आंसर इक्वल नहीं आता तो हम लोग लिखेंगे ये जो भी उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर जो भी एक्स की वैल्यू हम पुट करवाएंगे वो इसका रूट नहीं है या उसका फैक्टर नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने दिया है एक्स प्लस 1 और एक फंक्शन दे दिया एक्स का स्क्वायर -1। इसको लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे देंगे तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -1। एक्स प्लस 1 इस अगेन जीरो के इक्वल रखेंगे और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब इस -1 को इसमें पुट करवाएंगे। एफ इंटू -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 1 0। इसका आंसर जीरो के इक्वल आ गया तो हम लोग कहेंगे सो एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो भी ये फंक्शन या फिर आप लिख लें इसकी जगह एक्स का स्क्वायर -1, ये इसका फंक्शन है या इसका फैक्टर है या रूट है, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। आगे इसका पार्ट नंबर 2 एक्स -2 और साथ में एक्स का स्क्वायर -5x + 6। अगेन इस पूरे को एफ ऑफ एक्स का नाम दे देंगे और इसमें से एक्स की वैल्यू पुट करवाएंगे। एक्स -2 इज इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू हम इसमें क्या पुट करवाएंगे 2। ये आ जाएगा एफ इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 और साथ में आ जाएगा 6। ये आ जाएगा 4 + 10 + 6। अगेन इसका आंसर 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि एक्स -2 इज़ द फैक्टर ऑफ अ फंक्शन। तो यही हमने प्रूव करना था या सॉल्व करना था। पार्ट नंबर 3 है एक्स प्लस 1 और साथ में उसने एक एक्सप्रेशन दी है एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स -3। अगेन इस पूरे को एफ ऑफ एक्स का नाम दे देंगे और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू -1। अब इस -1 वैल्यू को इसके अंदर पुट करवाएंगे। अगर आंसर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आ रहा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ पे लगा देगा -1। एफ इंटू -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 और -3। जब इसको सॉल्व करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा -4 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है x -2 एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर -7x + 2। अगेन इस पूरे को नाम देंगे एफ ऑफ एक्स और x -2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस 2 को इस पूरे फंक्शन में पुट करवा देंगे। एफ इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 और साथ में आ जाएगा 2। जब इस पूरे को सॉल्व करवाएंगे कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं या स्टेप्स बना के आप खुद कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो हम लोग कहेंगे कि x -2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। लास्ट पार्ट है x -3 और साथ में x का 4 -3 एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर -x + 1। अगेन इस पूरे को नाम देंगे एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे x -3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी 3। अब इस 3 वैल्यू को इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर पुट करवा देंगे। f इंटू 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 -3 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर -3 और +1। इसको जब हम लोग पूरे को सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 7 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि x -3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4 यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज़ अ ज़ीरो पोलिनोमियल एंड रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली। सिंथेटिक डिवीजन अगर आपको याद हो तो शायद आपने 10th क्लास में आपने पढ़ा है 2 चैप्टर में, खैर दोबारा समझ लेंगे।
एक उसने एक्सप्रेशन दी है एक्स का क्यूब माइनस 7x प्लस 6 और साथ में उसने एक्स की वैल्यू दे दी है 2। सबसे पहले आपने ना इस एक्सप्रेशन में देखना है कि सारी पावर्स कंप्लीट हो, यानी पोलिनोमियल फॉर्म में हो। कैसे देखिए, इसमें 3 पावर भी आनी चाहिए, 2 पावर भी आनी चाहिए, 1 भी, और देन कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 पावर तो है, 2 नहीं है। जब 2 पावर नहीं होगी तो हम उसको खुद से लेट कर लेंगे 0x का स्क्वायर, और x भी है तो साथ कांस्टेंट भी है। बाकी सारी पावर्स कंप्लीट है, जो पावर नहीं है उसको रख लेंगे 0। अब इसके कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लिख लेंगे। इसके साथ क्या है 1, और एक्स स्क्वायर नहीं था इसको हमने 0 रखा है, ये साथ 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा -7 और 6। और उसने एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 2, यहाँ पे 2 रख लेंगे। लाइन लगानी है आपने, बिल्कुल इसी तरह लिखना है। सबसे पहला जो होता है ना उसको वैसे ही हम लोग नीचे उतार लेते हैं, 1 वैसे ही आ जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के इधर लिखना है। क्या आ जाएगा 2 1 2 इधर आ जाएगा, और इन दोनों को क्या करना है ऐड। 2 + 0 आ जाएगा 2, अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 4 आ जाएगा, -7 + 4 इक्वल होता है -3। अब इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। -3 × 2 क्या आ जाएगा -6, और इनका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब इस एक्सप्रेशन जब भी आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, इसकी एक पावर कम करके लिखनी है। जैसे यहाँ पे क्या थी x की पावर 3, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x की पावर 2। ये वाला जो भी एक्सप्रेशन आया ना इसमें लिखना है। इसके साथ 1 है तो क्या आ जाएगा 1, ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आ जाएगा x की पावर 2, साथ में क्या है +2x, और साथ में क्या है -3। पावर्स कम हो रही हैं, पहले 2 थी फिर 1 होगी फिर कांस्टेंट यानी कि ख़त्म होगी। इसको रखना है 0 के इक्वल। अगला काम क्या है, इसके फैक्टर्स बनाना है। इसके फैक्टर्स बनेंगे x का स्क्वायर + 3x - x, और साथ में आ जाएगा -3 = 0। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 3, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे आएगा x + 3 = 0। एक इसका फैक्टर बन गया x - 1, x + 3 = 0। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर अदर 2 फैक्टर्स आर x - 1 और x + 3। नंबर 2, x का क्यूब -28x - 48, और उसने हमें x की दे दी है -4। अब जो उसने एक्सप्रेशन दिया था उसमें अगेन x की पावर 2 की नहीं थी तो वो हमने 0 कर लिया, और x की क्यूब पे साथ था 1, उसकी जगह 0 आ जाएगा, और साथ में है -28 और साथ है -48, और x की वैल्यू उसने हमें दी है -4, तो यहाँ पे -4 कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, तो जो पहले वाला है उसको वैसे ही नीचे उतार लेना है और फिर इनको मल्टीप्लाई करवाना है। 1 × -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन -4 आ जाएगा। -4 × -4 +16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -12। -12 × -4 होता है 48, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब अगेन एक पावर कम करके लिखना है। जो क्वेश्चन था उसमें x की पावर 3 थी, यहाँ पे देखें ये आ जाएगा x की पावर 2 -4x -12। ये वाला सारा आपने लिखना है लेकिन एक पावर कम करके। x की पावर 2 -4x -12 = 0। अगेन इसके फैक्टर्स बना लेंगे। इसके बनेंगे x का स्क्वायर -6x + 2x -12 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 6, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 6। तो एक इसका फैक्टर बन गया x + 2, और एक बन गया x - 6। यही हमने सॉल्व करना था। आगे है इसका पार्ट नंबर 3, 2x की पावर 4 + 7x का क्यूब -4x का स्क्वायर -27x -18, और इसके अब इसने 2 दे दिए। एक उसने x की पावर 2 दे दी और एक इसने दे दिया -3। अब इसको लहदा भी सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक साथ सॉल्व कर दिया। सबसे पहले देखिए 4 पावर है इसका, आगे इसके बाद 3 है इसका 7, 2 पावर के साथ है -4, उसके बाद 1 पावर, मतलब इसमें हमें कुछ भी 0 लेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही सारी पावर्स दी हुई हैं। 2 7 -4 -27 और 18। पर सबसे पहले 2 से करेंगे। पहला वाला वैसे ही नीचे आ जाएगा, 2 2 4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11। अब ये 11 2 से मल्टीप्लाई होगा, 11 2 22। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18, 18 2 36। इन दोनों को ऐड करें 9 आ जाएगा, और 9 2 18 और 0। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। दूसरा उसने फैक्टर क्या दिया हुआ है -3। ये देखिए इसमें 2 पहले नीचे आ जाएगा, 3 2 6, और साथ में आ जाएगा माइनस। इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 2। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा -15। इसको ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 3 9, ये दोनों हो जाएंगे 0। अब यहाँ पे देखिए 2 बार डिवाइड करवाया तो x की पावर कितनी रह जाएगी 2। पहले 4 थी, अब आएगी 2। क्या आ जाएगी 2 है। इस ये वाला एक्सप्रेशन आपने लिखना है। 2x का स्क्वायर +5 आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे आएगा 5। 2x का स्क्वायर +5x, और साथ में आ जाएगा +3 = 0। यहाँ पे भी प्लस आना है। चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर +2x +3, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो अंदर x + 1 आ जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा फिर x + 1। तो हम लोग कहेंगे इसके फैक्टर्स है x - 2 x + 3, 2x + 3 और x - 1।
जो ये दो थे वो दोनों भी लिख दिए। ये देखें, ये इसके फैक्टर्स हैं। ये पार्ट भी सॉल्व हो गए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल एक्स रेज़ टू पावर 4, ये पोलिनोमियल फंक्शन दे दिया, इज डिवाइडेड बाई x+3। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। x की पावर 4 है, 3 नहीं है, तो 3 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0, और साथ में बाकी सारी पावर्स आ जाएंगी। देखें, x की पावर 4 के साथ था 1, 3 पावर नहीं थी तो उसकी जगह 0 रख लिया, -10 -2 और साथ में आ गया +4। और उसने डिवाइडेड बाय किससे कहा है, x+3। x+3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की आ जाएगी -3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3। सबसे पहला वाला वैसे ही उतार लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा -3, ऐड करवाएंगे तो 3 आ जाएगा। -3 इंटू -3 9 आ जाएगा, और -10 + 9 आ जाएगा -1। अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 3, और इसको आ जाएगा सॉल्व कर ऐड करने के बाद आएगा 1। इसको इससे करवाएंगे -3 और फिर से आ जाएगा 1। अब देखिए, f(x) फंक्शन क्या था, x की 4, ये सारा पहले जो फंक्शन उसे दिया हुआ था वो लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, x की जगह क्या लगाया, -3। जब ये सॉल्व कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया x की क्यूब -3, x का स्क्वायर -1 और +1, प्लस x मतलब 1 है तो साथ में आ जाएगा x आ जाएगा। तो और इसका रिमाइंडर जो भी पिछले जैसे क्वेश्चन में किया था वो 0 रिमाइंडर आ रहा था, तो इसमें इसका रिमाइंडर क्या आया है, 1। तो हम लोग कहेंगे क्वोशंट इसका ये वाला है और रिमाइंडर इसका आ जाएगा 1। ये वाला सारा क्वोशंट और जो ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है। If x plus 1 and x minus 2 are a factor of this function, using synthetic division find the value of p and q। ठीक है, सबसे पहले इस पूरे को दे देंगे f(x) का नाम x का क्यूब माइनस पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3। एक बार x+1 के साथ सॉल्व करवाएंगे और एक बार x-2, जिस तरह भी पिछले क्वेश्चन में किया बिल्कुल उसी तरह। x+1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, और जो एक्सप्रेशन है उसमें पावर्स कंप्लीट है, यानी कि 0 रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आ जाएगा 1 -p q और 2, उसके क्वेश्चन लिख लेंगे। पहले वाला ऐसे ही आ जाएगा 1 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -p और -1। -p और -1 जब इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, p+1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, p + q + 1। अगेन इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा -p -q + -1। अब इसमें आपने सिर्फ ये वाला रिमाइंडर लेना है, -p -q + 1, और इसको 0 के इक्वल रख देना है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। आगे उसने दूसरा फैक्टर हमें दिया था x-2। जब x-2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पे देखें, सबसे पहले वाला नीचे आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा -p + 2, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे -2p + 4, इनको ऐड करवाने के बाद आ जाएगा -2p + q + 4। अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसमें रिमाइंडर ये वाला बचेगा हमारे पास। अब इसको भी आपने शुरू वाले जो एक्सप्रेशन दिया था उसके साथ सॉल्व करवाना है, इसके साथ सॉल्व नहीं करवाना, अलहदा से करवाएंगे। ये इसका रिमाइंडर बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करवाएंगे। ये देखें, सबसे पहले अगर यहाँ पे 4 बन जाए तो इसको 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -4p -4q, और साथ में आ जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। अब -4 और +4 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 6q + 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी q की वैल्यू -1। अब इस वैल्यू को आप चाहे इसी क्वेश्चन में पुट करवा लें, चाहे इसमें पुट करवा लें। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करवाया है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा p -(-1) + 1 इज इक्वल टू 0, और इनको सॉल्व करवाने के बाद आ जाएगा +2, तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी +2। यही उसने कहा था p और q की वैल्यू फाइंड करें, तो q की वैल्यू आ गई -1 और p की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दे दिया है, इज डिवाइडेड बाय x+1, देन द रिमाइंडर इज 16। जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा ना तो उसको हम लोगों ने 16 के को रखना है। तो उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन इस पूरे को दे देंगे f(x) इज इक्वल टू 4x की पावर 4 + 2x का क्यूब + kx का स्क्वायर + 13। डिवाइड किससे हो रहा है, x+1 थे, तो x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब इस -1 को इस पूरी इक्वेशन में पुट करवा देंगे। 4 इंटू -1 की पावर 4, 2 इंटू -1 का क्यूब, k इंटू -1 का स्क्वायर, और आ जाएगा 13। अब उसने कहा था कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसका आंसर किसके इक्वल आता है, 16 के, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो इसकी आती है k +15। तो k +15 को आपने किसके इक्वल रखना है, 16 की। k इधर ही देगा या +15 इधर आके -15 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू। बस इसको इतना ही सॉल्व करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने कर ली। आगे क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल दे दिया, इज डिवाइडेड बाय x+1, द रिमाइंडर इज 7। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको f(x) रख लेंगे, x का क्यूब + x का स्क्वायर + x + k,
और x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +1, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस के इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ x+1 एंड x-2 आर फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखें, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को याद करें तो फैक्टर थ्योरम वो होता है जब इसका आंसर पूरा 0 के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि इसका फैक्टर है। देखें, अब देखिए, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस, तो उसने बोला है कि इसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये जो फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन, इसके अंदर हम लोग x की वैल्यूज पुट करवाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इस एक्सप्रेशन के अंदर -1 पुट, ये देखिए x+1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। -1 का क्यू प्लस पी इंटू यहाँ पे पुट करवा रहे हैं, -1 का स्क्वायर क्यू इंटू -1 और +3। ये हमारे पास इक्वेशन एक बन जाएगी, p माइनस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। दूसरा उसने बोला था x-2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। ये आएगा 2 का क्यूब प्लस पी इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 3। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग सोल्व करवाते हैं तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाती है 4p प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर हम इस जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से अगर हम लोग p की वैल्यू निकाल लें तो ये q उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा माइनस, तो p की वैल्यू आ जाएगी q-2। इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करवा देंगे। 4 इंटू पी की जगह आ जाएगा q-2 प्लस 2q प्लस 11। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 4q माइनस 8 प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू 0। क्यू वाले ऐड हो जाएंगे, 6q प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करवा लें, p इज इक्वल टू q-2 और q की वैल्यू क्या थी -1/2, साथ में आ जाएगा -2, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी -5/2। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड a एंड b इफ -2 and 2 आर द रूट ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन। अगेन उसने एक पोलिनोमियल फंक्शन दे दिया, उसके अंदर पुट करवाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें 2 पुट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे 2 पुट करवा दें। इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 32 प्लस 2a प्लस बी। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि 0 के इक्वल क्यों रखेंगे, उसने बोला है कि ये इसके रूट्स हैं। जब कोई भी किसी भी पोलिनोमियल के कोई रूट्स देता है तो उसका मतलब होता है जब हम उसको इसके अंदर पुट करवाते हैं तो आंसर किसके इक्वल आता है 0। इसलिए इस पूरे को 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बताया है कि ये इसका रूट है। और इसके बाद उसने इसका दूसरा रूट दिया है -2। जहाँ जहाँ पे x आता है वहाँ पे -2 पुट करवाएंगे तो ये पॉजिटिव और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी -2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करवा लेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, p और q की वैल्यू आ जाएंगी, सॉरी p ऑफ q नहीं, a और b। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाएंगे, -2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस बी प्लस 32 इज इक्वल टू 0। -2a पॉजिटिव 2a कैंसिल हो गए, b और b 2b प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव 32 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -16। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करवा लें, -2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस माइनस बी की जगह आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। ये वाला उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो a की वैल्यू, ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -8। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।